डोंट अंडरमेस्ट दी पावर ऑफ लव एपिसोड 4। हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे मॉन्शन यूनिवर्स में। जैसा भी लगे आज का एपिसोड तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इसका भी एक एपिसोड और बनेगा, उसके बाद मैं एफएफवी में क्लोज कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा लेंजन और वीवुजन और ईवो दोनों मिलके हमारे वीवुजन को रोल कर करके अपनी मर्जी से उसे चबा चबा के खा रहे होते हैं और वो बेचारा बहुत परेशान हो गया होता है। बोलता है जाने दो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है। चूहे बिल्ली सब मेरे पेट में इधर से उधर भाग रहे हैं। वो दोनों बोलते हैं 1 घंटे बाद बोलते हैं। और वो बोलता है गॉड 1 से 3 घंटे लगते हैं, 2 से मुझे 6 घंटे लगे, मेरी ज़िंदगी क्या रोल होते ही रहेगी। तब ऐसे दिखाया जाता है कि वो लोग टैबलेट ला के देते हैं और उसको खाना भी उसके रूम में ला के दे देते हैं और वो मुँह फुला के रहता है। तो बोलता है तुम इससे अपना पाउटी पाउटी मुंह मत बनाओ वरना मैं तुम्हारे पाउट वाले मुंह में किस कर दूंगा। तो बोलता है नहीं नहीं, मैं अपना पाउट नहीं बनाऊंगी, लेकिन डोंट भी किस। तुम्हारे बक मार्क से मेरी बॉडी पूरी कवर हो गई, अब कोई एक जगह भी नहीं। तुम लोग बहुत डेविल हो, डेविल। तुम लोग पूरे के पूरे पावर्ड हो, बोलता है। और वो बोलता है कि रियली। और लेंजर बोलता है भाई अब उसे छोड़ देते, उसे ऐसा सताते नहीं वरना भाग जाएगा हमें छोड़ के। बोलता है हाँ ये आइडिया अच्छा है, मैं कहीं भाग जाता हूँ। और वो लेंजर को मारता है लात जूते। बोलता है तुम मेरे वाइफ को भड़का रहे यू, तुम्हें मैं दूर कर दूंगा। तो बोलता है नहीं नहीं ब्रदर, ऐसा मत करना, मैं भी इसे बहुत प्यार करता हूँ। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि कोई सी इंसान फ़ोन में बात कर रहे होते, अगर वो तुम्हें बाहर कहीं भी दिखे तो फ़ौरन उसे उठा लेना और मुझे कॉल करना। अभी हमें दिखाया नहीं गया होता है कि वो कौन इंसान रहता है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो बोलता है लेंजन मैं घर में रह के बोर हो गया हूँ, चलो ना कहीं बाहर चलते। ही वो चलो ना चलो ना, तो बोलता है बोलता है। और वो फ़ौरन अपनी जीप निकाल लेता है और बोलता है चलो बैठो, बोलता है। और विंग जब बैठने वाला होता है तो लेंजर बोलता है नहीं तुम मेरे बाजू में बैठो, बोलता है फिर से शुरू हो गया, मैं तुम दोनों के बीच में बैठता हूँ, बोलता है। वो बीच में बैठ जाता है, लेंजर हमारा बाजू में, वो गाड़ी से ड्राइव कर रहा होता है। और जैसे वो जा रहा होता है तो हमारे रास्ते में एक बच्चा आ गया होता तो उसका एक्सीडेंट होने वाला होता। तो विंग बोलता है लेंजन देखो क्या बच्चे को चोट लगी है। देखते तो बच्चे के पाँव में बहुत चोट लग गई होती है। और यहाँ से दिखाया जाता है बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और विंग की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए होते हैं। और वो बोलता है कि वो देखता है अरे वी तुम रो रहे हो, और उसे हक कर लेता है। बोलता है नहीं नहीं रो मत रो मत, मैं उस बच्चे को पूरी टेक कर दूँगा और पूरा खर्च करके उसे अच्छा कराऊँगा। और वो बच्चे को जो होश आने के बाद बोलता है मामा मुझे आपकी बहुत याद आई, आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के। और विंग बोलता है कौन मामा? बोलता है आप मामा। और बोलता मैं नहीं नहीं बेटा तुम्हें गलतफहमी। बोलता है नहीं नहीं आप ही मेरी मामा। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा रो रहा होता है और रोते रोते उससे बहुत फीवर हो गया। तो लेंजर बोलता है अब क्या करेंगे? तो डॉक्टर बोलता है आप इसे लेके जाइए अपने घर में, क्योंकि मुझे नहीं पता है बच्चा कौन है। तो वो लोग उसे बच्चे को घर में लेके आ जाते हैं। और वो बच्चे के 3 दिन का फीवर कम होने के बाद में वो होश में जब आता है तो हमारा विंग बोलता है बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो बोलता है मेरा नाम जिंगी है और मैं अनाथ आश्रम में रहता था। मामा आपने तो कहा था मुझे तुम वहीं पे खड़े रहो बेटा, मैं वापस आऊँगा। और फिर आप आई नहीं, 1 दिन 2 दिन, लॉन्ग डे माँ, बिग लॉन्ग डे, बहुत दिन हो गए मामा आप मुझसे मिलने नहीं आई। और आप ये एक जैसे दिखने वाले 2 अंकल के साथ क्या कर रही हैं? क्या ये मेरे फादर है? ये दोनों मेरे फादर है। और वो जंप करके फादर बोल के गले लग जाता है और फिर जंप करके लेंजन के गले लग जाता है और ईवो के गले लग जाता है। वो दोनों की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है। वी तुमने ये किससे पैदा किया है? तो बोलता है ईवो मुझे नहीं पता है बच्चा कौन है, मुझे क्या पता मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मुझे ही नहीं पता चला। वैसे भी मैं अपनी याददाश्त खो बैठा हूँ, मुझे क्या पता। तुमने कहीं एक और शादी तो नहीं कर ली है मुझसे पहले? तो बोलता मजाक मत करो। अब यहाँ से दिखाया जाता है अब ऐसे 2-3 महीने हो गए होते हमारे उस बेबी को घर में आए होते, जिंगी को घर में आए हुए। और वो बोलता है कि तुम स्कूल जाना पसंद करोगे? तो बोलता कितने साल की हो? बोलता मामा आपको पता नहीं मैं कितने साल का हूँ। तो बोलता मामा भूल गई, मामा की याददाश्त बहुत बेकार है। तो बोलता मामा नेक्स्ट मंथ जिंगी का बर्थडे है। तो बोलता अच्छा तो चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं और जिंगी को भी साथ ले जाते हैं। वो बोलता है विंग तुम कहाँ जा रहे हो अकेले? बोलता मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ जिंगी को लेके। बोलता नहीं सबसे पहले हम कहीं और जाएंगे। तो बोलता कहाँ? और वो अनाथ आश्रम जाते हैं। बोलते हैं कि मैडम क्या आप इस बच्चे को जानते हो? बोलता हाँ हम इस बच्चे को पिछले 3 महीने से ढूंढ रहे हैं बच्चे को।
आप बता सकते हैं बच्चा आपको कहाँ मिला? बोलता है हमारे कार के सामने आ गया था और ये बुखार भी था, फिर धीरे धीरे अब हम क्या करें, हमें समझ ही नहीं आया, तो हमने इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए सोच लिया। तो बोलता आप अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, बहुत समझदार भी है बोलते हैं। और अडॉप्ट पेपर बना देते हैं। अब 15 दिन का समय लगता है, लेकिन वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं। बोलते हैं जिंगी घर में जाके इनको परेशान मत करना। और वो बोलता है कि मैडम जब आप हैं तो आपके बच्चे को आप अडॉप्ट क्यों कर रही हैं? आप ही इसकी मदर है ना। बोलते नहीं नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। और बोलते नहीं, मुझे नामुमकिन ही हो ही नहीं सकता। 1 साल पहले आप ही इसको इस गेट के पास छोड़ के गई थी। ये देखिए, ये फ़ोटो है इसकी मदर की, ये बिल्कुल आप जैसे ही है। जब वो दिखता है तो वाह, विंग की फ़ोटो बिल्कुल ऐसी होती है, लेकिन वो विंग तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि विंग ऐसे ड्रेसेस करता नहीं। ईवो को भी पता है और लैंगजैन को भी पता है। वो बिल्कुल बोल्ड कपड़े पहना हुआ था, जैसे कोई क्लब में वो कुछ डांसिंग गिंगसिंग करता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि वो लोग बोलते हैं ठीक है हमें पता लगाना पड़ेगा। वो बोलता है ठीक है मैं पता लगाऊंगा। और यहाँ से बोलता है वो किसी एक इंसान को हायर करता है, बोलता है कि ये इस फेस में जो एक आदमी दिख रहा है, तुम्हें इसके बारे में तुम्हें मालूम करना पड़ेगा। क्लबों में जाओ, जुओं में जाओ, जहाँ भी जाओ, लेकिन ढूंढो। और बोलता है ठीक है सर। और यहाँ से वो ढूंढता 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 एक क्लब में पहुँचता है। और बताया जाता है वहाँ क्लब में बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो इस इंसान को? बोलता है ये, अरे अरे इसको तो हम जानते हैं, ये बहुत ही सेक्सी था, एक नाइट के लिए बहुत ज़्यादा पे करता था और यहाँ पे बहुत फेमस है। वो तो बहुत लोगों के साथ इंटीमेट होता था, लेकिन बेचारा बहुत अच्छा था। पता नहीं क्या हुआ, एक दिन जब एक रूम में गया 315 रूम में, फिर वापस ही नहीं आया, तो उसकी लाश ही वापस आई। बोलता है क्या, कब की बात है? बोलता है ये एक साल की 1 साल हो रहा है इस बात को। बोलता है क्या? फिर पुलिस में? बोलता है हाँ, ये पुलिस में बताया था, किसी ने इससे बदला निकाला, उसको बेडरूम में लेके जाके उससे सेक्स करके और उसे मार दिया। बोलता है क्या, कैसे? बोलता है उसका गला काट दिया था। बोलता है क्या कुछ पता चला? बोलता नहीं कुछ पता नहीं चला हमें। बाद में फिर ये केस क्लोज हो गया। बोलता है कौन से पुलिस स्टेशन? बोलता है ये इधर क्या बोलते हैं, इधर ही है, ये छोटा सा एक गांव है, वहीं पे रहने वाला था ये। अच्छा, बोलता है ब्राज़ील का, पता नहीं कुछ अजीब अजीब बातें करता था, ठीक से हमेशा ब्राज़ील 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 बोलता रहता था, मुझे कब समझ में नहीं आया। फिर बाद में बोलता संघाई में मेरा गांव, बहुत छोटा सा गांव था, बहुत अच्छी थी। कभी कभी जब ज़्यादा ड्रिंक कर लेता था तो बहुत याद करता था और हमेशा बोलता रहता था काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता, बहुत मिस कर रहा हूँ अपनी फैमिली को। हमेशा ये बात वो बोलता रहता था और उससे समझ में नहीं आता कि ये कौन है, क्या स्टोरी, उससे कुछ भी उसको समझ में ही नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है करके। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि ये जो इंसान होता है वो इंसान कोई और नहीं रहता है। वो यहाँ पे थोड़ी दूर में जब ये जाते हैं तो मैडम ही की तरफ का दिखाया जाता है। मैडम अपने घर में काम कर रही होती है और जियान चैन को अचानक एक जैसी 2 फोटोज़ मिलती है और वो बोलता है कि मम्मा ये ट्विंस कौन है? तो फ़ौरन छुपा लेती, बोलती नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तो बोलता मम्मा बताइए ना ये कौन है? बोलती जाओ जियान चैन, पहले तुमने बहुत लास्ट कर दिया। बोलता मदर आपको मेरी कसम आप नहीं बता। बोलता ये वी वुजान का जुड़वा भाई है विंग, ये विंग है और ये वी वुजान है। तो बोलता क्या? बोलता हाँ इसलिए मैं तुम्हें उसके बारे में बता नहीं रही थी। तो बोलता क्या? हाँ वो ओमेगा था? बोलता हाँ वो भी ओमेगा था, विंग का जुड़वा भाई। तो बोलता फिर कहाँ है ये? बोलता इसकी डेथ हो गई 1 साल पहले। बोलता क्या? ये क्लबों में पोल डांस करता था और पैसे कमाता था और अपने आप को बेचता था। तो बोलता लेकिन क्यों माँ? बोलता पता नहीं, बचपन में मैं यहाँ तेरे साथ और कितनों को पालती, इसलिए मैंने इसको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। पता नहीं किसी के साथ सोया होगा, उसी का बच्चा इसने पैदा कर दिया था। और बाद में 1-2 बार मुझे फ़ोन भी किया था कि मैं आपसे, क्योंकि मैं इससे हमेशा मिलने के लिए जाती थी अनाथ आश्रम में और हमेशा उसको कुछ ना कुछ देती थी। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि ये कभी व्यूजान से मिला नहीं। अब यहाँ से अमर को शिफ्ट होता है, जियानचैन अपना माथा पकड़ लेता है, इतनी बड़ी बात छुपाई आपने, और वो माँ को धक्का मार के क्लब में जाके बहुत पीता है। अमर पीते पीते परेशान होकर बेहोश होकर गिर जाता है। वहाँ से 2-3 लोग वी वुजान का सेल नंबर देखते हैं जियानचैन के सेल में, तो कॉल करते हैं। जियानचैन को घर में ले आता है विंग, और जब घर में लेके आता है तो काफ़ी लोग विंग को बहुत अजीब अजीब तरह से देख रहे होते। कुछ लोग बोलते कितना रेट लोगे, क्या लोगे? बोलता बकवास क्या कर रहे हो, मैं एक मैरिड मैन हूँ, शर्म नहीं आती मुझे इस तरह गंदी गंदी बातें पूछते हो। उसे 2-3 लात मार देता है और वापस चला जाता है जियानचैन को लेके अपने घर में। जब वो घर में आ रहा होता तो बोलता है कि कितने घटिया लोग होते हैं। वो बोलता क्या? बोलता नहीं भाई ने ज़्यादा ही पी लिया है। अब थोड़ी देर में दिखाया जाता है कि जो
हमारा जियंचन होता है, जब दूसरे दिन उठता है तो बहुत रूम में रो रहा होता है। बोलता है क्या वो ब्रदर, आप रो क्यों रहे हो? तो बोलता है वी, मैं अगर तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम लास्ट और फाइनल माँ को माफ़ कर दो? बोलता है क्या हो ब्रदर? बोलता है कि ये फ़ोटो। बोलता है ये फ़ोटो, ये कौन है ब्रदर? क्या आपने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से मेरी फ़ोटो निकाल के बनाई? काफ़ी अच्छी है ब्रदर, लग रहा है जैसे ट्विंस ब्रदर है हम दोनों। तो बोलता है हाँ वो तुम्हारा ट्विंस ब्रदर ही है। तो विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी हाथों से जो फ़ोटो होती है छूट जाती है। तो वो बोलता है तुम क्या कह रहे हो? बोलता है हाँ वो एक पोल डांसर था एक क्लब में और डेली अपने आप को सेल करता था उस होटल के रूम में। बोलता है क्या? बोलता है हाँ वो किसी और के साथ इंटीमेट हो गया था और उससे प्रेग्नेंट हुआ था शायद, तो एक बच्चे को उसने जन्म तो दिया था, पता नहीं फिर कहाँ रख दिया। मदर ने बचपन में ही अनाथ आश्रम में उसे छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि 5-5 साल के इतने इतने बड़े बड़े बच्चों को मैं कैसे पाल सकती हूँ, एक ही विवोजन मुझे भारी है, इसमें से 4-4 बच्चों को मैं खर्चा नहीं उठा सकती हूँ। तो उन्होंने 5 साल पहले ही जब तुम 5 साल के थे वो टाइम में विवोजन के अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, संगाई के अनाथ आश्रम में। और हमेशा उससे मिलने जाती थी और हमें ये बात कभी किसी उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनका यहाँ कोई परिवार है या तुम भी उसके भाई हो। और विंग आंखों में पानी रखता, बोलता मैं अपने कभी भाई से मिला नहीं। बोलता यही तो हमारा नसीब ख़राब था। मैंने मामा को बहुत गुस्सा भी किया, मामा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और लेंजर और ईवो देखते हुए सचमुच, यानी कि वो सचमुच मेरा भाई था और ये मेरा ही बेटा है, मेरे भाई का बेटा है। बोलता है हाँ ये तुम्हारे सगे भाई का बेटा है। और वो जिंगिंग को बुलाता है और बोलता है जिंगरी मैं तुम्हारा मामा हूँ, आओ मेरे गले लग जाओ। और वो भाग के जिंगी गले लग जाता। बोलता है मामा आपको सब याद आ गया? हाँ बेटा मुझे सब याद आ गया। बोलता है पकड़ के बहुत ज़ोर से रोता है। लेंजन बोलता है वी अपने आप को संभालो। बोलता है अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लेंजन बहुत परेशान रहता है मैडम ही के पास जाकर, मैडम ही और क्या क्या राज है जो आपने छुपाए हैं, क्या आप बता सकती? बोलती नहीं मुझे नहीं पता। क्या आपको पता है उस बच्चे का फादर कौन है? बोलता नहीं नहीं मुझे नहीं पता ये बात। बोलता है बोलता प्लीज़ मदर आप बता दीजिए ना कि उस बच्चे का फादर कौन है। बोलती बकवास बंद करो, उस बच्चे का फादर तुम हो और कोई हो नहीं। बोलता क्या बकवास कर रही है आप? तो बोलता हाँ ये वो उस बच्चे के फादर तुम हो। तो बोलता मतलब उसने मुझे बताया था, तुम्हारी फ़ोटो लेके उसने मुझे बोला था मदर मैं जो बेबी से प्रेग्नेंट हुई है बेबी इस इंसान का है, आप क्या इस इंसान को मेरी ढूंढने में मदद करिए। सिर्फ एक ही बार क्लब में आया था, बहुत ड्रिंक कर लिया था और मुझे पकड़ के इंटीमेट हो गया था। वो बहुत बहुत ज़्यादा ही सैड हो गया था, बहुत ज़्यादा सैड था, पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम थी इसको मगर ये बहुत सैड था ये। तो वो बोलती है क्या? बोलती है और उसने मुझे ये फ़ोटो दिया था उसने, ये देख लो ये फ़ोटो। जब वो देखता है तो ये तो बहुत पुरानी फ़ोटो है मेरी। बोलता है और उसे याद आता है कि ये तो उस समय की फ़ोटो है जब क्या बोलते हैं हमारा क्या बोलते हैं वीवुजान से मिलने की पहले की फ़ोटो है ये। एक बार मैं क्लब में गया तो था मगर वो वीवुजान ही था। बोलता हाँ ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स करना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हारी शादी लेंजन से शादी करने के लिए पीछे हट रही थी, कहीं ये राज ना खुल जाए, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब है, ये सब हो गया। और बोलता है अब और कुछ है? बोलती नहीं और कुछ नहीं है, ये है, ये एक अंगूठी है जो उसने मुझे दी थी। अगर याद ना आए तो ये अंगूठी तुमने उसको उस दिन रात में उसके साथ इंटीमेट होने के बाद में इसको गिफ्ट कर दिया था और कहा था उसे अबॉर्शन करा लेना या गोली खरीद लेना, प्रेग्नेंट मत होना, मैं तुम्हारे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारी कोई जिम्मेदारी लूँगा। ये बोल के तुम चले गए, दोबारा तुम वहाँ पे गए नहीं थे। ये वो बोलता है तो वो जब हाथ ला के बैठ जाता बोलता है आप झूठ बोलिए। और वो बच्चे को उठाता है जिंगिंग को और हॉस्पिटल लेके जाके डीएनए टेस्ट कराता है। तो डॉक्टर का 2 दिन के बाद में रिपोर्ट आता है। डॉक्टर बोलते हैं जी ऐसे आप ही का बेटा है। और वो सर पकड़ के बैठ जाता है। और विंग बोलता तुम मेरे भाई के साथ में? बोलता हाँ उस दिन मैं ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था विंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया था। तो बोलती है ठीक है जो हुआ तो हुआ चलो, लेकिन मेरा भाई का गला काट के मौत किसने कर दी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बोलता होगा किसी ने बदला तो निकाला ही निकाला है। अब यहाँ से हमें दिखाया जाता है एक पास से जहाँ के वेंचर हमारे वीवुजान के साथ में इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन हमारा जो विवुजान का भाई रहता था वो बिल्कुल भी विवुजान बिल्कुल भी वेंचर को पसंद नहीं करता था। वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था लेकिन वो मना कर रहा था, उसको बहुत मार रहा था। ये फ़ौरन ही चाकू निकालता था वेंचर और उसका गला काट दिया था इसने। और काट देने के बाद में वो वहीं पे सुसाइड वो मर गया था हमारा विवुजान और खिड़की से भाग गया था। और जब वो लोग डोर खोले थे रात के 10 बजे तो उन्हें पता चला विवुजान का ब्लड पूरे बेड में फैला हुआ है और विवुजान मर गया। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है और ये बात अभी तक किसी को भी नहीं मालूम। ये बात सोच के हमारा वेंचाओ डर गया होता है और बोलता है अगर ये पास सामने आ गया कभी कि विवुजान को मैंने मारा था तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मैं तो चाहता था कि म्यान से शादी कर ले विवुजान और मौका देख के मैं उसका
काम तमाम कर दो, लेकिन मेरी बैड किस्मत वो एक सेफ हाथ में है। मुझे किसी न किसी तरह के उसे किडनैप करवाना पड़ेगा। अब गाइज मैं आपको बता दूं, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि दो लोग बात कर रहे, वो कोई और नहीं, वेंचाओ के गुंडे थे जो विंग वूशान को किडनैप करना चाहते थे, जिससे कि वो लोग विंग वूशान को मार दे और उसे कभी पता ना चले सच्चाई। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा विंग वूशान बाहर जा रहा होता है मार्केट में हमारे जिंगिंग को लेके, और लेंजन ईवो बोलते हैं कि मैं यहीं पे हूँ, तुम जाओ। तो ईवो बोलता है मेरे को एक कॉल आ रहा है, मुझे अटेंड करना पड़ेगा। और जैसे वो जा रहा होता है तो एक बड़ी सी गाड़ी आती है और हमारे ईवो को जोर से टक्कर मार देती है, और लेंजन बोलता है ब्रदर चिल्लाता है। और वहाँ से जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो एक इंसान आके हमारे हमारे आयान हमारे जिंगिंग को उठा के लेके चला गया होता है, और वी वुजान के सर में खींच के एक बड़ा सा बॉटल मार दिया होता है। वी वुजान रोड में ही गिर गया होता है। और ये सब देख के हमारा जो लेंजन होता है वो परेशान हो गया होता है, और वो एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस में अब हमारे को वी वुजान को लेके जाते हैं और ईवो को साथ लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है काफ़ी हद तक चोट लगी हुई है, और इनको भी काफ़ी हद तक चोट लगी है। और दोनों को, हमारे जो ईवो की उसको सर में चोट लगी होती है। और जब वो होश में आता है तो बोलता है हाँ विंग कहाँ है, मुझे विंग से बात करना है। तो बोलता है ब्रदर आप इंतज़ार करो, विंग का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी आईसीयू में। बोलता है उसे क्या हुआ। बोलता है ब्रदर जिस टाइम आपको एक गाड़ी ने हिट कर दिया था उसी तरह पीछे किसी गाड़ी वाले में कोई आदमी निकले, 4 लोग, और विंग के सर में एक बॉटल फेंक दिए, मार दिए सर में, और हमारे जिंगिंग को उठा के ले गए। मैं जब से इंतज़ार कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट का आई, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। अब थोड़ी देर के बाद में हमारे विंग का दिखाया जाता है तो डॉक्टर आके बोलते हैं खून तो काफ़ी बह गया था, लेकिन ब्लड हमने चढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन उनके सर में काफ़ी हद तक काफ़ी चोटें लगी हुई हैं, तो हमने पूरे बालों को उनके सर से निकाल दिया है और उनके सर की सर्जरी करनी पड़ी है। हमें बड़े बड़े 2 टुकड़े मिले हैं उनके सर के अंदर से। अब देखना है कि उनका क्या रहता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग ठीक होता है, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी चली गई होती है, और वो बहुत रो रहा होता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब इस तरह अकेलेपन में बैठना शुरू कर देता है, और वो बातचीत करना भी कम कर देता है। और हमारा जो ईवो रहता है वो आके बोलता है विंग तुम इस तरह परेशान होगे तो कैसे चलेगा, तुम पुराने के जैसे बिल्कुल भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी आंखें अच्छी हो जाएंगी, क्या तुम्हें मेरे प्यार पे विश्वास नहीं है। बोलता नहीं, मुझे प्यार नाम चीज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। पहले मेरी याददाश्त चली गई, अब मेरी आंखें चली गई, और अब मैं अपने भाई के बच्चे को भी बिल्कुल भी देख नहीं पाऊँगा, और ना ही मैं तुम दोनों को देख पाऊँगा। और ईवो का गले लग के बहुत ज़ोर से रोता है, पीछे से लेंजन भी उसे हक कर लेता, बोलता है रो मत वी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। अब 3 महीने ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। 3 महीने के बाद में उसे अमेरिका लेके जाते हैं, और डॉक्टर बोलता है नहीं इनकी आंखें तो वापस नहीं आएंगी, डिस्टर्ब हो गया सर में चोट लगने की वजह से। हाँ अगर कोई इनको अपनी आंखें दे दे तो बात हो सकती है, बोलता है। तो वो बोलता है कि मेरे हस्बैंड को कौन आंखें देगा। बोलता है जो इनके ब्लड के साथ सेट हो जाए वो अगर आंखें दे तो चलेगा, बोलता है। अब ऐसे दिखाया जाता है थोड़े दिनों के बाद में एक इंसान आता है और बोलता है कि मुझे तो ऑलरेडी लास्ट स्टेज का कैंसर है, लेकिन आप अगर मुझे 10 लाख दे देंगे तो मैं अपनी आंखें आपको दे दूंगा। तो बोलता है आप अपनी आंखें क्यों देना चाहते हैं। बोलता है कि वैसे भी मेरा एक बेटा है जिसको कोई देखने वाला नहीं है, और वो 5 साल का है, उसका नाम आयान है। अगर आप उसको गोद ले ले तो वो 10 लाख रुपए भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़े दिन में मर जाऊंगा, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए और मैं अपनी आंखें आपके हस्बैंड को दे दूंगा। तो बोलता है ठीक है डील हुई। और वो इस तरह 2 महीने के बाद में उसकी डेथ हो जाती है। वो अपनी आंखें वी वुजान को दे देता है, विंग दोबारा देखने लगता है, और जब वो आंखें खोलता है देखता है एक बच्चा और प्यारा क्यूट सा खड़ा। बोलता है ये कौन है लेंजन। तो बोलता है ये वो इंसान है जिसने तुम्हें आंखें दी है, उसका बेटा है, उसकी अब मौत हो चुकी है लास्ट ईयर कैंसर से, तो उसने कहा था हमें इसे हम अडॉप्ट कर ले, तो हमने अडॉप्ट कर लिया। वो बोलता है जिंगी कहाँ है। बोलता है जिंगी आयान के साथ खेल रहा है, और वो खुश हो जाता है जब जाके देखता है। तो वो बोलता है कि तुम्हें तो धीरे धीरे आँख खोलना है, ज़्यादा नहीं देखना है, तुम्हें आधा आधा घंटा ही आंखें खोलना है, और सारा दिन तुम्हें ब्लैक चश्मा पहनना पड़ेगा। और यहाँ से 3-4 महीना दिखाते विंग की आंखें अब थोड़ी ठीक हो गई होती हैं, और वो धीरे धीरे देख रहा होता है, लेकिन अभी भी काला चश्मा पहन के रखा होता है। और थोड़ी देर के बाद में दोनों बच्चे भाग के मामा मामा बोल के उसके गले लग जाते हैं, और वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है हम सब खेलेंगे, चलो चलो टेंशन मत लो, इस तरह से रोने की कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हारे लिए केक बनाता हूँ। तो लेंजन बोलता है नहीं भी अभी तुम कुछ भी नहीं करोगे, इनको जो भी चाहिए लेंजन या मैं दोनों मिलके कर देंगे। तो बोलता है ठीक है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लेंजन बोलता है ब्रदर ये चॉकलेट केक कैसे बनाते हैं। तो बोलता है हटो मैं बनाता हूँ। और वो तुम बच्चों के पास और विंग के पास जाओ, और बड़ा सा 1 किलो का चॉकलेट केक बनाता है 1.5 घंटे बाद।
और बोलता है चलो बच्चे लोग आ जाओ हम लोग खाएंगे। और अयान बोलता है मैं आपको क्या कह के बुलाऊँ, तो बोलता है आप मुझे फ़ादर कह सकते हैं और इनको भी फ़ादर कह सकते हो, इन्हें ममा कह सकते हो। तो विंग पाउट बनाता, बोलता मैं ममा नहीं बनूंगा, मुझे फ़ादर ही बनना है। बोलता है नहीं तुम ममा ही ठीक हो। और दोनों एक साथ बोलते हैं लैंजन ही, तुम ममा ही बेस्ट हो, योर बेस्ट ममा इज़ द वर्ल्ड इन द बोलते। तो बोलता है इतनी तरह चिल्लाने की क्या ज़रूरत है, आई एम एक्सेप्ट, मैं ममा ही बनने के लिए तैयार हूँ। जिंगलिंग और अयान दोनों गले लग जाते हैं और दोनों को फिर ईवो काट के केक देता है प्लेट में और बोलता है तुम लोग केक खाओ और टेंशन मत लो, ओके। अयान मैं कल तुम्हारा एडमिशन करा लूँगा जिंगिंग के स्कूल में और कल से तुम भी स्कूल जाना। तो बोलता है ओके बोलता है। अब यहाँ से लेके जाते हैं उसको, आराम से स्कूल में छोड़ देते हैं और विंग घर में अकेला रहता है और टीवी देख रहा होता है। अचानक एक इंसान आता है और वो बोलता है कौन है। तो हमारे विंग को तो पता है काला चश्मा पहना होता है, उसे कुछ दिख नहीं रहा होता है क्योंकि लैंजर ने कहा था ज़्यादा रोशनी में आंखें नहीं खोलना बोलता है। और बोलता है कौन है यहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कौन है यहाँ बोलता है। और उसको पता नहीं चलता कि ये कौन है। और धीरे धीरे जब वो आंखें खोलता है तो यहाँ से दिखाया जाता है कि वो हमारा वेन चाउ रहता है और विंग के एक थोड़ा सा हैंकी में डाल के उसे सूंघा देता है और लेके चला जाता है। अब यहाँ से हमारे को दिखाया जाता है गाइस कि जब वो लोग जिंगिंग को उठा के लेके चले गए थे तो उन्होंने ईवो को कॉल किया था और 2 करोड़ रुपए मांगे थे और ईवो ने 2 करोड़ दे दिए थे और वो लोग जिंगिंग को गेट के पास में फेंक के बोरी में चले गए थे। जब लैंजर ईवो भाग के गए थे और देखे थे हमारे जो जिंगिंग है उसके सर में चोट लगी होती है और 3 दिन तक वो बीमार था, बहुत डरा सा था। बाद में धीरे धीरे जब उसे होश आया तो उसने बताया था उसे एक अंधेरे घर रूम में बंद कर दिया था, उसे खाना गीना भी नहीं देते थे, सिर्फ एक बोतल पानी देते थे और एक बोतल दूध देते थे हमेशा 3 टाइम। और मैं बहुत डर गया था, मैं हमेशा मम्मा को याद करता था। और बोलता है ये कौन इंसान हो सकता है। और जब वो लैंजन दोनों का एडमिशन करा के स्कूल में घर में आते हैं ईवो और लैंजन, तो आके देखते हैं कि यहाँ पे तो विंग है ही नहीं। तो बोलता है लैंजन तुम विंग को इधर देखो, मैं ऊपर देखता हूँ। वो लोग पूरा घर छान मारते हैं, मेरे को कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पे वो परेशान हो जाते हैं और जब वो आके डाइनिंग टेबल में आके बैठते हैं फिर तो उनको एक लेटर मिलता है। वो लेटर में लिखा होता है अपने आप वाइफ को चाहिए तो हमारे पास आके तुम्हें डील करनी पड़ेगी बोलते हैं। और वो लोग दोनों भाग के जाते हैं, एक कंपनी के पास जाते हैं और जैसे वो जाते हैं तो वहाँ पे गोलियाँ चलना स्टार्ट हो जाती है। और वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तुम दोनों अपने हस्बैंड से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। यहाँ से दिखाया जाता है कि कौन है तो कमीने जो मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ा हुआ है, ये सब एक्सीडेंट तूने ही करवाया। बोलता हाँ मैं तो वी वुजान को मारना चाहता था कि उसके भाई का मर्डर का किस्सा ना खुल जाए, लेकिन देखो अब विंग को मैं मारना चाहता था तो फिर से तुम आ गई, वो इसलिए तुम्हारी गलती है, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए बोलता है। और हमारा लैंजन बोलता है क्या बकवास कर, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा सोचो तो मैं तुम्हें जान से मार दूँ, कौन है तुम, सामने आओ। और बोलता है अगर मैं सामने आया तो शायद तुम बेहोश हो जाओगे या वापस कोमा में ना चले जाते। बोलता बकवास मत करो, बताओ कौन हो तुम और हमसे क्या चाहिए तुम्हें। बोलता कुछ नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो लैंजन तुम दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ खुश खुश रह सकते हो, मुझे सिर्फ वी वुजान चाहिए। बोलता है पर वी वुजान ने तुम्हारा क्या किया। बोलता है नहीं, वी वुजान के पास एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मिल गई तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। बोलता क्या बकवास है, ऐसा क्या चीज़ है मैं विंग के पास में। बोलता नहीं है, वी वुजान के पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। वी वुजान को एक पासवर्ड पता है जिसमें मेरे करोड़ों अरबों रुपए रखे हुए हैं और मरने से पहले उसको एक कोड नंबर पता था, इसलिए उस एक्सीडेंट में इसकी याददाश्त जाने का कारण भी मैं हूँ। वो याददाश्त चलेगी, अगर वो याददाश्त आ जाए तो वी वुजान को पता चल जाएगा कि वो कोड नंबर क्या है। वो कोड नंबर मेरा है और उसके ऊपर हमला करने वाला कोई और नहीं मैं था, मैं ही उसे तब मारने वाला था, लेकिन वो टाइम भी वो तुमने आके बचा लिया वी को। बोलता है तो तुम थे वो इंसान जो गोवा में। बोलता हाँ वो मैं था। विंग की याददाश्त जाने के पीछे भी मेरा ही हाथ है, मैंने बहुत ट्राई किया था, मैंने सोचा नहीं था कभी, मैंने सोचा था मियान में मेरी बहन विंचिंग से शादी हो जाएगी या तुम्हारी भाई की शादी हो जाएगी तो मैं इजीली घर में आता रहूँगा और मियान मैन की शादी वी वुजान से हो जाएगी तो मेरे लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया, वहाँ पे तुमने उससे शादी कर ली और यहाँ लैंजर ने शादी कर ली, मेरा पूरा प्लान सत्यानाश हो गया तुम दोनों की वजह से। अब वी वुजान मुझे दे दो, वी वुजान को होश में कैसे लाना है और उसकी मेमोरी को कैसे लाना आना है मैं देख लूँगा। बोलता है वी वुजान मुझे वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। और वो बोलता है हम वापस नहीं करेंगे तो क्या कर लोगे। वी वुजान को चेयर में बांध दिया जाता है, उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉट दिया जा रहा था। वो बोलता है लंजा मुझे बचाओ, और जोर से वो चिल्ला रहा था, उसे इलेक्ट्रिसिटी शॉट दे रहे होते और उसको इतना शॉट देते हैं कि वो बेहोश हो जाता है। और जब वो
3 दिन बेहोश पड़ा रहता है। और वो लैंजन को जब आंखें खोल के देखता है तो लैंजन और ईवो दोनों दीवार में बंधे हुए होते हैं और वेंचर बीच में ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और विंग बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, मेरे दोनों हस्बैंड को क्यों बांध के रखा है यहाँ, क्या उन्होंने तुमसे कुछ लिया है, मुझे माफ़ कर दो, अगर मेरी वजह से कोई लॉस हुआ तो मैंने म्यानमैन से शादी नहीं की, अब वेंचिंग को लैंजन ने छोड़ दिया तो हमारे से बदला मतलब, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, तुम्हारा जो भी लॉस है मैं लैंजन से कहूँगा ईवो से वो क्लियर कर देंगे। तो बोलता है विंग विंग विंग, मुझे तुमसे वो नहीं चाहिए, एक कोड नंबर चाहिए जो तुम्हारे भाई ने मरने से पहले तुम्हें दिया था। बोलता है भाई, कौन सा भाई? बोलता है विंग, अब तुम इस तरह से बातें नहीं कर सकते, तुम मरने से पहले वी वुजान से मिले थे और उसने तुम्हें कोड नंबर दिया था, उसके बाद ही उसकी मौत हो गई थी, उससे मैंने पूछा था तो उसने भी नहीं बताया था, अब तुम्हारी बारी है, बता रहे हो कि नहीं? बोलता है। अब यहाँ से जैसे वी वुजान बोलता है मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे, मुझे कुछ याद नहीं यार। वो बोलता है दोबारा इसको इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट लगाओ, बोलता है। और विंग को दोबारा जब शॉर्ट सर्किट लगता है तो बोलता है ईवो मुझे बचाओ, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, बोलता है। और यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजर बोलता है वी को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हारे जान से मार दूंगा। और वो बोलता है जरा ये मुझे जान से मारोगे से पहले तो तुम जरा अपने आप को खुद छुड़ा लो, उसके बाद में आके मुझे जान से मारना। और वो बहुत गुस्सा होता है और अपने हाथ पाँव मार रहा होता है। और यहाँ से दिखाया जाता है जो विंग होता है हिलता जुलता आके ईवो के पाँव के पास गिरता है। नेक्स्ट एपिसोड में तो क्या होता है? बाय बाय।